Dear students, Assalamu alaikum, Namaste. So today we are going to discuss about the blood. Chapter number 14, first year class. Chapter number 14. 14 number chapters. इसका टॉपिक है ब्लड. ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, ब्लड जो है आपको सबसे पहले ब्लड की डेफिनेशंस. व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए लिक्विड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. ब्लड इज ए लिक्विड type of connective tissues. ब्लड जो है ये क्या है? लिक्विड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू के और एग्जांपल हमारे पास जैसे बोन भी है, बोन है, कार्टिलेज, ब्लड. ये तीनों एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू के हैं. लेकिन बोन हमारे पास सॉलिड है, लेकिन ब्लड क्या है? लिक्विड है. तो इसलिए हम कहते हैं ब्लड इज लिक्विड. लिक्विड यानी फ्लूइड की तरह फ्लो हो रहा है, इसलिए ब्लड इज ए लिक्विड टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज. सो देखें ब्लड की जो क्लासिफिकेशन है, ब्लड का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड. देखिए ब्लड जो है 1/12th पार्ट ऑफ बॉडी वेट. 1/12th पार्ट ऑफ बॉडी वेट. बॉडी वेट का यानी 1/12th जो पार्ट बॉडी के अगर वेट के हवाले से बात करेंगे तो ये ब्लड का वेट है. और ऐसे नॉर्मली 5 लीटर ब्लड इन हेल्दी में जो सेहतमंद इंसान है उसके अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर नॉर्मल हेल्दी में. अब ये ब्लड का क्लासिफिकेशन, ब्लड के अंदर क्या है? दो मेजर पोर्शंस. फर्स्ट को हम प्लाज्मा, सेकंड को हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स. प्लाज्मा इज ए लिक्विड टाइप बट ब्लड सेल इज एन सॉलिड पार्ट. सो सबसे पहले दो मेजर हिस्सों में तकसीम किया गया है ब्लड को. देखें क्लासिफाई किया गया है कंपोजिशन के मुताबिक. फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड क्या है? ब्लड सेल्स. प्लाज्मा इज इन 55%. प्लाज्मा जो हमारे पास क्या है? 55% है. फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये क्या है हमारे पास? ब्लड वेसल्स. इसके अंदर है येलो कलर का फ्लूइड सब्सटेंस होता है. येलो कलर का फ्लूइड सब्सटेंस उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं. इस तरीके से येलो कलर 55% यानी प्लाज्मा का परसेंटेज क्या है? ज्यादा है. 45% हमारे पास क्या है? सॉलिड सब्सटेंस. ये जस्ट इंट्रोडक्शन है. आज हम यही डिस्कस करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन ब्लड का. और फिर हम एक यानी जो टॉपिक जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे. आज जस्ट इस चार्ट को हम जहन नशीन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन को जहन में रखते चलते हैं आगे. हम ब्लड पूरा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो प्लाज्मा को फर्दर देखो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा मैंने आपको पहले बताया ब्लड के अंदर है. प्लाज्मा लिक्विड टाइप 55% ब्लड का हिस्सा है. अब इसके अंदर हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो इसके अंदर क्या है? फ्लो करते हैं. ब्लड सेल्स
सॉलिड ये क्या है, लिक्विड टाइप, येलो कलरिंग, लिक्विड टाइप 55%, 45% ब्लड सेल्स। अब देखिए इनके अंदर अगर प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा में वाटर जो है 92% लिखा है, कुछ बुक्स ऐसे वहां पे 91 भी लिखा होगा, डजंट मैटर, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 90 to 91%। और इसके अंदर क्या है, 8% डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा की डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा के अंदर क्या है 92% वाटर, फर्दर हम डिस्कस करते हैं 8% इनके अंदर और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस है जो इस सी के अंदर क्या है मिक्स हैं प्लाज्मा के अंदर। तो देखो प्लाज्मा 55% हुआ, प्लाज्मा के अंदर फर्दर जो है 92% वाटर और 8% अदर डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। इनके अंदर अदर डिसॉल्व्ड सब्सटेंस के अंदर 0.09% क्या है साल्ट इनके अंदर, और देखें 0.08% प्रोटीन्स, बाकी कुछ और भी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स वो भी 1%। इस तरीके से ये डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे पास 8% हैं और 92% क्या है प्लाज्मा के अंदर वाटर। अब देखिए ये कौन कौन से डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, इनके अंदर सबसे पहले क्या है हमारे पास साल्ट है, साल्ट और उसके साथ फूड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट्स, फूड के पार्टिकल्स, इनके अंदर क्या है प्लाज्मा के अंदर है मिक्सचर्स है, फूड के पार्टिकल्स, ये क्या है ये सॉलिड्स। इस तरीके से NaCl, KCl, HCl ये, और हार्मोन्स भी हैं इनके अंदर, हार्मोन्स, एंजाइम्स और प्रोटीन्स, प्रोटीन और वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, etc. So these are the different substances of 8% are present in plasma। 8% प्लाज्मा के अंदर ये सब होता है हार्मोन, प्रोटीन, वेस्ट प्रोडक्ट, फूड और साल्ट्स, ये इनको हम कहते हैं डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, और 92% वाटर। अब देखिए इसके अंदर देखिए प्रोटीन के अंदर क्या है, प्रोटीन जो है इनके अंदर फिब्रिनोजन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन। फिब्रिनोजन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, किसका हिस्सा है प्लाज्मा का हिस्सा है, याद रखना है आपको, ये आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसमें। अब देखें इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर क्या है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, WBCS, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, so three type of ब्लड सेल्स। अगर ब्लड सेल्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो मेजर हमारे पास 3 टाइप्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स के या इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, और व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इस तरीके से इनका काम क्या है आरबीसी का ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन है, किसका फंक्शन है रेड ब्लड सेल का है, प्लाज्मा का नहीं है, याद रखिए। सो इसके साथ है और है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का काम है डिफेंस, बॉडी की हिफाजत करना, जरासीम वगैरह है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन से बचाना, प्रोटेक्शन का काम करना, डिफेंस का काम कर रहा है WBC। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग। सो देखिए रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स ये किसके अंदर आते हैं, ये ब्लड सेल्स के अंदर। अब देखिए WBC को फर्दर हमने क्लासिफिकेशन किया है, क्योंकि RBC के तो टाइप है नहीं, प्लेटलेट्स के नहीं है, बाकी WBC के फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं
WBC के और भी मुख्तलिफ अक़साम हैं। अब देखिए WBC के अंदर क्या है, फर्दर हमारे पास फेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स क्या करते हैं, इंजेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या है, टी सेल और बी सेल्स। टी सेल्स क्या करते हैं, किल इन्फेक्टेड या कैंसरियस सेल्स, किल इन्फेक्शंस, इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, और कैंसरियस सेल्स जो एक्स्ट्रा जो कैंसर काज कर रहे हैं, कैंसर सेल्स होते हैं उनको खत्म कर रहे हैं टी सेल्स। बीटा सेल्स क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जो बुक में जिंदगी टेक्स्ट बुक में आपको ये क्लासिफिकेशन मिलेगी, आप इसको भी ध्यान में रखिए। देखिए WBC को अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास एक जो है नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स और सेकंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स मींस दानेदार, दाने की तरह। देखिए इसके अंदर नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स के साथ अंदर तीन फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। तो बेसिकली अगर कोई हमें पूछे भाई WBC के कितने टाइप्स हैं, हम कहेंगे 5 टाइप्स है भाई। कौन से, मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स है, इजिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। मेजर दो हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स न्यूट्रोफिल सेल्स, इजिनोफिल सेल्स, बेसोफिल सेल्स। अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल के अंदर हमारे पास 75% व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स का परसेंटेज है। 25% जो है WBC के अंदर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। बहुत कम मिकदार के अंदर हमें मिलते हैं नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स। 75% जो है हमें ग्रेन्युलोसाइट्स मिलते हैं और नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स 25% मिलते हैं हमें। अब देखिए लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स अगर ओवरऑल इनका हम 100% निकालते हैं, 100% देखो 100% के अंदर 75% हमारे पास है ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। सो 75% के अंदर देखिए आप 70% तो न्यूट्रोफिल्स हो गए। सो न्यूट्रोफिल्स इज एन अबंडेंट, कीप इन माइंड न्यूट्रोफिल का परसेंटेज ज्यादा मिलता है हमें WBC के अंदर, WBC व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स के अंदर 70% इनके अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, और 4% इजिनोफिल्स, 1% हमारे पास क्या है, बेसोफिल सेल्स हैं। सो 4% इजिनोफिल्स, 70% न्यूट्रोफिल्स, 1% बेसोफिल्स, इसका 75% कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें 25%, इसके अंदर 23% जो है लिम्फोसाइट्स हैं, बाकी 2% है मोनोसाइट्स। तो याद रखना है मोनोसाइट का 2% है और बेसोफिल का 1%। तो बेसोफिल्स क्या है, सबसे कम मिकदार के अंदर मिलते हैं, सबसे कम मिकदार के अंदर बेसोफिल, और सबसे ज्यादा जो है न्यूट्रोफिल परसेंटेज। तो इस तरीके से ये था सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट कि भाई क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन क्या है ब्लड की कंपोजिशन है प्लाज्मा के बाद ब्लड सेल्स फर्दर हमने क्लासिफाई किए हैं। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकी फर्दर डिटेल के अंदर, हम फंक्शन इनका है कि का हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी जस्ट ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। सो इस चार्ट को आप याद रखें और एक बार दो बार बनाएं। सो अब देखें, अगर एक बार वीडियो देखने से अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर से देखें, रिपीट करके देखें और कॉपी उठाएं और उस पे आप नोट डाउन करें। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो आई request you, please
like this channels and subscribe this channel, share this channels. Okay, thank you.